एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9B, क्लास 9th का एक्सरसाइज 9B, जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमारे अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9B का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन आपसे बोला इन ट्रायंगल ABC, पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ABC। एक आपके पास ABC ट्रायंगल है जिसमें एंगल A जो है आपका वो 50 है, 50, एंड एंगल B जो है वो 60 है, एंगल B जो है वो 60 है। ठीक है, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में तो गिवन है। बोला जा रहा है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। आपको बताना है एंगल, देखिए एंगल आपके क्वेश्चन में गिवन है और आपको बताना है कि इसका लॉन्गेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड यानी शॉर्टेस्ट साइड क्या है, ये आपको बताना है। तो C, यहां पे तो पहले हमें C नहीं पता, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे वी नो डैट। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है। आपको पता है कि ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल्स, यानी एक ट्रायंगल में 3 एंगल ही होते हैं और 3 एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो। अब यहाँ पे एंगल A आपको गिवन है 50, एंगल B आपको गिवन है 60 प्लस एंगल C, यही तो हमें फाइंड करना है। तो एंगल C को एंगल C रहने देते हैं इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 110 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, यानी कि एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110। ये प्लस में है ना, तो इधर जाए तो माइनस में, यानी कि एंगल C इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका 70। अब जब आप एंगल C 70 निकाल लिए, ये हमारे पास आ गया 70। अब एंगल हमें तीनों पता है। अब इस एंगल से हमें डिटरमाइन करना होगा कि इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन है और लॉन्गेस्ट साइड कौन है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे हेंस द लॉन्गेस्ट साइड विल बी अपोजिट to the longest angle, और यहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट एंगल कौन है, 50 बड़ा, 60 बड़ा या 70 बड़ा, 70 बड़ा, यानी एंगल C इक्वल टू 70। तो डेट इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट इज, अब एंगल C जो है इसका अपोजिट साइड कौन सा है, AB है, यानी कि AB। यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि जो आपका लॉन्गेस्ट एंगल है 70, उसका अपोजिट साइड आप देखें AB आपका लॉन्गेस्ट हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे एंड द शॉर्टेस्ट साइड विल बी अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट एंगल, और यहाँ पे एंगल, यहाँ पे आपका शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा एंगल क्या है, 50, 60, 70 में सबसे छोटा कौन है, 50, यानी कि एंगल ए।
एंगल ए इक्वल टू 50 और एंगल ए का डेट इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट इज एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, BC है, एंगल ए का अपोजिट साइड BC है, तो यहाँ पे BC आपका शॉर्टेस्ट हो जाएगा। यही हमें पूछा जा रहा था, यही हमारा आंसर भी हो गया। इसको हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आपको क्वेश्चन बता रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, हमने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद आपको दिया हुआ क्या, एंगल A इक्वल टू 50, एंगल A आपको 50 दिया हुआ है, एंगल B आपको 60 दिया हुआ है। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपका लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है, ये आपको डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हम किए क्या कि यहाँ पे वी नो डैट आपको पता होना चाहिए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है। और ऐसा क्यों पता करने के लिए बोले, क्योंकि आपको A और B ये तो गिवन है बट C नहीं गिवन है, तो पहले हमें C पता चले तब तो, यानी ट्रायंगल में जब ऐसा क्वेश्चन आपको देवे तो सबसे पहले आपको तीनों एंगल पता होना चाहिए, तभी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 हमने किया। एंगल A आपके पास 50 है, एंगल B 60 है, एंगल C पता नहीं है, इक्वल टू 180, दोनों को ऐड करेंगे 110 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब ये प्लस में है, इस तरफ जाए तो माइनस में होगा, यानी कि एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल C इक्वल टू 70। अब आपके पास एंगल C 70 आ गया है। अब यहाँ पे आपको याद करना होगा क्या कि अपोजिट जो आपका साइड होता है, साइड का जो अपोजिट एंगल होता है, यानी साइड जो होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम लिखे हैं हेंस द लॉन्गेस्ट साइड विल बी अपोजिट, द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें लॉन्गेस्ट ही तो निकालना है, और लॉन्गेस्ट साइड जो होगा तो यहाँ पे लिखे हैं द लॉन्गेस्ट साइड विल बी अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड निकालने के लिए आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट एंगल फाइंड करना होगा। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि लॉन्गेस्ट एंगल आपका क्या है, यही तो है एंगल C, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि द लॉन्गेस्ट साइड विल बी अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल, ब्रैकेट में आपको दिखा दिया एंगल C इक्वल टू 70, डेट इज इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, AB, यानी कि ये AB, ठीक है। सेकंड में आपको शॉर्टेस्ट निकालना था, तो यहाँ पे लिखे एंड द शॉर्टेस्ट साइड विल बी अपोजिट द शॉर्टेस्ट एंगल, आपका शॉर्टेस्ट साइड वही होगा जिसका शॉर्टेस्ट एंगल होगा। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट एंगल आपका क्या है, A है, यानी कि 50 शॉर्टेस्ट है ना, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल A, डेट इज इसका अपोजिट क्या है, BC है, तो BC। अब इसको आप ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि आपको कोई साइड दे दिया जाए, मान लीजिए ये आपको दे दिया जाए 4, 5, 9, और इसमें आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट एंगल बताइए कि लॉन्गेस्ट एंगल कौन होगा और शॉर्टेस्ट एंगल क्या होगा। तो ये आप देखिए कि ये आपका 9 वाला साइड जो है ये सबसे बड़ा है, 4, 5, 9 में सबसे बड़ा 9 ही तो है, यानी कि इसका अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होता है, ये होता। यदि इसका हम नेम देते हैं ABC, तो इसका अपोजिट एंगल B, यानी कि एंगल B जो यहाँ पे होता आपका सबसे लॉन्गेस्ट एंगल होता। और ये 4 जो आपका साइड है, यानी कि AB जो साइड है इसका अपोजिट एंगल C है ना, यानी कि 4 सबसे छोटा है, तो सबसे जो छोटा आपका एंगल होता वो C होता। तो क्वेश्चंस को ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें।